किसान आंदोलन के चलते इस रूट से गुजरने वाली कई रेलगाड़ियों को रेलवे प्रशासन ने निरस्त कर दिया है। कुछ गाड़ियों को आंशिक तौर पर निरस्त किया गया और कुछ गाड़ियों के रूट में बदलाव किए गए हैं। उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी कैप्टन शशि किरण ने उन ट्रेनों के बारे में ब्यौरा दिया है जिसमें सोर्स स्टेशन से चलने वाली 14 रेलगाड़ियां 22 मई तक रद्द रहेंगी। वहीं गाड़ी संख्या 14525 और 14526 जो श्रीगंगानगर अंबाला और अंबाला श्रीगंगानगर अप डाउन चलती है वो गंतव्य स्टेशन अंबाला तक ना जाकर भटिंडा तक ही संचालित की जाएगी। ये दोनों गाड़ियां 22 मई तक भटिंडा तक के लिए संचालित होंगी। गाड़ी संख्या 14661 और 14662 जो बाड़मेर से जम्मू तवी के लिए अप डाउन करती है वो गाड़ी दिल्ली तक के लिए 22 मई तक चालित की जाएगी। श्रीगंगानगर अंबाला अप डाउन रेलगाड़ी भी भटिंडा तक संचालित की जाएगी। बाड़मेर ऋषिकेश अप डाउन भटिंडा तक 22 मई तक संचालित होगी। किसान आंदोलन से प्रभावित होकर ये फैसला लिया गया है। किसान आंदोलन की वजह से 26 ट्रेनें प्रभावित हुई हैं। 14 ट्रेनों को 22 मई तक के लिए रद्द कर दिया गया है। 8 ट्रेनों को आंशिक रूप से रद्द किया गया है। 4 ट्रेनों के मार्गों में परिवर्तन किया गया। किसान आंदोलन से इम्पैक्ट इस ट्रेन के रूट पर भी पड़ रहा है। गंतव्य स्टेशनों में परिवर्तन किया गया है। श्रीगंगानगर भटिंडा एक्सप्रेस हो जहाँ बाड़मेर जम्मू तवी 22 मई तक दिल्ली तक ये संचालित की जाएंगी। श्रीगंगानगर अंबाला अप डाउन 22 मई तक भटिंडा तक संचालित होगी। ट्रेन की संख्या आप देख रहे हैं। बाड़मेर ऋषिकेश अप डाउन भी 22 मई तक भटिंडा तक ही संचालित की जानी है। श्रीगंगानगर भटिंडा अप डाउन 22 मई तक भटिंडा तक संचालित होगी। ट्रेन संख्या 14661 और 14662 बाड़मेर जम्मू तवी अप डाउन 22 मई तक दिल्ली तक संचालित होगी। 14 गाड़ियों को रद्द किया गया है। कुछ गाड़ियों को आंशिक रूप से रद्द किया गया है। कुछ के रूट में बदलाव किया गया है। संवाददाता हमारे बाल वीरेंद्र सिंह जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर ज्यादा जानकारी के साथ। वीरेंद्र, किसान आंदोलन का प्रभाव ट्रेन के रूट पर भी देखने को मिल रहा है। कुछ ट्रेनों को तो रद्द भी कर दिया गया है, कुछ को आंशिक रूप से रद्द कर दिया गया है। क्या अपडेट है आपके पास? बिल्कुल, देखिए राहुल, आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से किसान आंदोलन चल रहा है उसके चलते जिस तरीके से आपने देखा होगा कि लगभग जो 14 ट्रेनें हैं उनके 3 दिन के लिए उन्हें रद्द कर दिया गया है। वहीं इसके साथ 12 ट्रेनों का जो रूट है उसमें भी बदलाव किया गया है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि इसमें जो पूरे टोटल अगर मैं ट्रेनों की बात करूं तो इसमें से राजस्थान से चलने वाली 10 ट्रेनें भी शामिल है। इसके साथ ही आप देखेंगे कि इन ट्रेनों के रद्द होने के कारण जो वहाँ के जो लोकल जो पैसेंजर्स हैं उनको काफी बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और इसके साथ ही आप देखेंगे कि जो ट्रेनें किसान आंदोलन की वजह से जो चाहे वो श्रीगंगानगर से ऋषिकेश हो या फिर चूरू से लुधियाना जाने वाली ट्रेन हो वो एक बार फिर 3 दिन के लिए रद्द कर दी गई है, क्योंकि इससे पहले भी किसान आंदोलन के चलते ये ट्रेनें रद्द कर दी गई थी। अब एक बार फिर से इन ट्रेनों को रद्द किया गया। वहीं अगर मैं उत्तर पश्चिम रेलवे की बात करूं तो उन्होंने साफ तौर से कहा है कि किसान आंदोलन की वजह से ये ट्रेनें रद्द की गई है। और इसके साथ ही जिस तरीके से आपने देखा होगा कि रेलवे प्रबंधन ने जो डिसीजन लिया है उसके अंदर कई ऐसे बिंदु हैं उनको ध्यान में रखा गया है जिसकी वजह से ये ट्रेनें रद्द की गई है। उसके अंदर सबसे बड़ा ये है कि यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखकर ये डिसीजन लिया गया है। इसके अलावा आप देखेंगे कि रेलवे की जो संपत्ति है उसको आंदोलनकारी हैं वो नुकसान ना पहुंचाए या फिर यात्रियों की जो परेशानी ना हो, इन तमाम बिंदुओं को लेकर ये डिसीजन किया गया है। और अब देखने वाली बात ये होगी कि किसान आंदोलन है जो पंजाब के अंदर जो लगातार पिछले काफी समय से चल रहा है वो कितने समय तक चलता है ये आने वाले समय में पता चल पाएगा। लेकिन जिस तरीके से ये जो 14 ट्रेनें रद्द की गई है 3 दिन के लिए एक बार फिर से, वो कहीं ना कहीं जो गर्मी के मौसम में यानी जो इस तरीके से आपने देखा होगा कि जो गर्मी है वो अपने उच्च स्तर पे है। और इसके साथ ही आप देखेंगे कि जो पैसेंजर्स हैं जिनको इसकी सूचना नहीं है वो स्टेशन पे आ रहे हैं, लेकिन ट्रेन रद्द होने के कारण उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा है, चाहे वो आर्थिक तौर पे हो या फिर शारीरिक तौर पे हो। हर चीज से उन्हें परेशानी से झेलनी पड़ रही है। इसके साथ साथ आप देखेंगे कि जो ट्रेनें हैं, चाहे सबसे ज्यादा अगर असर देखने को मिला है तो वो पंजाब
से लगते हुए बॉर्डर, यानी राजस्थान का जो बॉर्डर पंजाब से लगता है, चाहे इसमें बीकानेर हो, चाहे गंगानगर हो या फिर हनुमानगढ़ हो, वहां पे ये 3 जिले हैं। इन तीनों जिलों के अंदर सबसे ज्यादा जो पैसेंजर्स हैं उनको जो परेशानी है उसका सामना करना पड़ रहा है। जी राहुल। ठीक है वीरेंद्र, हमारे साथ CPRO साहब भी जुड़ रहे हैं, शशि किरण साहब नॉर्दर्न रेलवे के। सर, ये क्या अपडेट इस पूरे मामले में? लगातार अब पैसेंजर्स को भी काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। कब तक इसमें आप लोगों ने अभी प्री प्लान किया है? कितने दिनों तक अभी ये ट्रेन्स में रूट में परिवर्तन रहेगा? जी नमस्कार। अभी कुछ दिनों के अंतराल हम समीक्षा करके गाड़ियों का रद्दीकरण या आंशिक रद्दीकरण कर रहे हैं। तो अभी अगर मैं बात करूं राजस्थान से गुजरने वाली ट्रेनों की, तो 22 मई तक का हमने समीक्षा किया है। जो गाड़ियां हमारे यहाँ से गुजर रही है, जो कि नॉर्दर्न रेलवे की तरफ जाती है और आगे बियॉन्ड जा रही है, उनका हमने रिव्यू करके अभी वर्तमान में 14 गाड़ियों का रद्दीकरण किया गया है, 8 गाड़ियों का आंशिक रद्दीकरण किया गया है और 4 गाड़ियों को हमने डाइवर्ट किया है। मतलब हम इसको डाइवर्टेड रूट से, जिसमें हम हिसार लुधियाना होते हुए ले जा रहे हैं। और ये प्रयास है हमारा इसी तरह से है कि जो गाड़ियां जिस डेस्टिनेशन तक जा सकती है, जैसे हम दिल्ली तक की गाड़ियां हम ले जा रहे हैं पार्शली कैंसिल करके, जो गाड़ियां डाइवर्ट होकर के रूट पे जा सकती है। आपको ये भी समझना होगा कि गाड़ियों का एक जो पाथ होता है वो फिक्स होता है, तो बहुत सारी गाड़ियों को हम डाइवर्ट करके भी नहीं ले जा सकते हैं। और इस तरह से हमने 4 गाड़ियों को डाइवर्ट किया है। यात्रियों को हम जो है सूचना ना सिर्फ SMS या ऐप के माध्यम से तो पहुंचाती हैं अगर किसी भी गाड़ी का डाइवर्जन हो रहा है या कैंसिलेशन या पार्शियल कैंसिलेशन हो रहा है। इसके अलावा हम प्रिंट और आपके चैनल्स इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से भी हम इसकी लगातार सूचना दे रहे हैं। हम भी लगातार उसमें है कि जैसे ही आंदोलन खत्म होगा, जो है गाड़ियों का संचालन जल्दी से रिस्टोर किया जाएगा। हमारी पूरी टीम लगी हुई है और इस प्रयास में है कि तुरंत इस मामले पे कार्रवाई करके ही और तुरंत रूट को रिस्टोर किया जाएगा जैसे ही हमें सूचना प्राप्त होगी स्थानीय प्रशासन के द्वारा। तो कैप्टन साहब, इसमें लॉन्ग रूट में तो ट्रेनें प्रभावित हैं ही, वो लोग भी प्रभावित होंगे, लेकिन क्या शॉर्ट रूट के लिए फिर ऑल्टरनेटिव ट्रेन चला दी गई हैं ताकि वो जो पैसेंजर्स लंबे रूट पर जा रहे थे वो अब एटलीस्ट 2 डिवाइड में जा पाएं अपनी मंजिल तक? हाँ, ये सारी समीक्षा लगातार की जा रही है और कुछ गाड़ियों का संचालन भी इस तरह से किया गया है, जैसे मैंने बताया कि डाइवर्जन किया गया है। तो वो इसी तरह का एक प्रयास है जिसके कारण से हम यात्रियों को जो है वैकल्पिक मार्ग से ले जा रहे हैं। बट उस वैकल्पिक मार्ग से भी ले जाने की एक लिमिट होती है, क्योंकि फिर कंजेशन हो जाता है उस रूट और ट्रैफिक का। तो ये जैसा आपने बताया कि ब्रेक में करके भी उसके कारण को भी ध्यान में रखते हुए हम शॉर्ट ड्यूरेशन की भी और शॉर्ट डिस्टेंस की भी गाड़ियां भी चला रहे हैं, उसकी समीक्षा भी कर रहे हैं। शशि साहब, जो लोग पैसेंजर्स से के लिए आप कुछ संदेश देना चाहेंगे जो आपको सुन रहे हैं कि वो पैनिक ना हो इस तरह की स्थिति में? हाँ, जो भी देखिए कैंसिलेशन जो हो रहा है उसको हम थोड़े दिनों के लिए कर रहे हैं, 3 से 4 दिनों के लिए कर रहे हैं, ताकि अचानक से अगर किसान आंदोलन के खत्म होने की सूचना मिलती है तो फिर गाड़ियों का कैंसिलेशन ना हो और फिर जो उन्होंने करा रखा है रिजर्वेशन उनको दिक्कत ना हो, इसलिए हम थोड़े दिन के लिए कर रहे हैं। उसके अलावा इसकी सूचना जो है 139 या ऐप के माध्यम से वो हमेशा देख सकते हैं और हमारा पूरा प्रयास है कि प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक चैनलों के माध्यम से भी इसको हम प्रसारित करें कि जो कैंसिलेशन है उसको देख करके ही आप अपने घर से, या डाइवर्जन है तो अगर थोड़ा डिले हो रहा है तो घर से रवाना आप 139 जो हमारा हेल्पलाइन नंबर है या ऐप के माध्यम से देखकर ही रवाना हो। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका NDTV राजस्थान पर ये तमाम जानकारियाँ साझा करने के लिए। तो शशि किरण जी जुड़ रहे थे हमारे साथ, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर थे रेलवे के अधिकारी, बता रहे थे कि तमाम कोशिशें रेलवे द्वारा की जा रही हैं और ऑल्टरनेटिव विकल्प भी इख्तियार किए जा रहे हैं। तमाम गाड़ियों में, कुछ गाड़ियों में फेरबदल किया गया उनके रूट में, कुछ को कैंसिल कर दिया गया है, कुछ को आंशिक रूप से रद्द किया गया है, लेकिन रेलवे लगातार इस प्रयास में है कि जैसे ही रूट खुलेंगे उसके बाद वापस ट्रेन सामान्य रूप से संचालित की जाएंगी।